Hello students, myself Deepak Zade. Today in this lecture we'll discuss impulse momentum principle. This is the second video of theory. Some theory part was remaining in first lecture, right? So last lecture if you have seen some 6 points were discussed, right? अभी next part, 7th point, right? 7th में क्या करते हैं? We'll discuss about what? Types of impact. Types of impact. How many types of impact are there, right? See here, एकदम सिंपल है. ये एक बॉडी है जिसका मास m1, वेलोसिटी कुछ v1 बिफोर इम्पैक्ट. ए बॉडी 1 है. When two bodies are in contact with each other, I am drawing this figure. दो सर्कुलर बॉडीज है विच आर इन कॉन्टैक्ट, इनका सेंटर है, ठीक है. ये बॉडी 1 है, दिस वन इज बॉडी 2. विल अज्यूम कि एक बॉडी इधर है एक इधर है. बोथ द बॉडीज मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, देन स्ट्राइक्स, राइट, एंड देन रिबाउंड इन मे बी अपोजिट डायरेक्शन, और बोथ विल मूव राइटवर्ड, बोथ विल मूव लेफ्टवर्ड, डिपेंडिंग ऑन देयर मासेस एंड देयर इनिशियल वेलोसिटी. नाउ इफ आई अज्यूम कि ये जो बॉडी 1 है इनिशियली इट इज मूविंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन. तो बॉडी 1 है, बिफोर इम्पैक्ट वेलोसिटी हाउ विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 v1 एंड बॉडी 2 इज मूविंग इन से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. तो ये क्या होगा आपका v2. बॉडी 1 एंड बॉडी 2. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, दिस इज अ कॉन्टैक्ट पॉइंट. एक लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज व्हाट लाइन ऑफ इम्पैक्ट. लाइन ऑफ इम्पैक्ट मीन्स व्हाट? द लाइन विच इज नॉर्मल perpendicular to the contact surface during collision is called as line of impact. Again I will repeat, line of impact means what? The line which is normal to the contact surfaces during impact. I will write here, line which is normal means what? Perpendicular, normal to the contact surfaces during impact is called as line of impact. LOI ऐसा शॉर्ट में लिखेंगे इसको, ठीक है. अभी हियर इफ आई रिप्रेजेंट से लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये जो पॉइंट है कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये सर्कुलर बॉडी है, एंड टू सर्कुलर बॉडी एट एनी पॉइंट इफ विल ड्रॉ नॉर्मल दैट विल पास थ्रू व्हाट सेंटर. मीन्स इसको परपेंडिकुलर तो इधर से जाएगा, ये बॉडी का इधर से जाएगा. मीन्स ये जो लाइन है which passes through center and through contact point, this line is what? Line of impact. तो अभी वेलोसिटीज कैसा है? इनिशियली टुवर्ड्स ईच अदर, देयर मासेस आर से m1 m2. वेलोसिटीज ऐसा है, ऐसा आ गया, स्ट्राइक हुआ, एंड से बोथ विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ये अज्यूम कैसा कि दिस विल रिबाउंड इन राइटवर्ड डायरेक्शन, दिस विल रिबाउंड इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. इसका वेलोसिटी से v1 डैश, इसका वेलोसिटी v2 डैश. ये अजम्पशन है. एक्चुअली अगर बॉडी 1 का मास एज कंपेयर टू बॉडी 2 बहुत ज़्यादा है, तो दिस विल रिबाउंड राइटवर्ड एंड दिस विल मूव कंटिन्यू इट्स मोशन इन राइटवर्ड डायरेक्शन. वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, बट दोनों राइटवर्ड जा सकता है, दोनों लेफ्टवर्ड जा सकता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है. अभी इम्पॉर्टेंट क्या है? ये जो वेलोसिटीज बिफोर इम्पैक्ट है, देन वेलोसिटीज जो है आफ्टर इम्पैक्ट है, these velocities are collinear with line of impact. Whenever velocities of bodies before and after impact, are collinear with line of impact, then the impact is called as a direct impact. Then the impact is called as what? Direct impact.
direct impact. Direct impact, how will define which type of impact is called a direct impact? If velocities of bodies before and after impact are collinear with line of impact, then the impact is called as डायरेक्ट इम्पैक्ट. ये नोट्स बनाते जाओ. हाँ, थ्योरी में 6 पॉइंट होगा, एक कर दे, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम. ये 7th पॉइंट, ये एक टाइप हुआ है डायरेक्ट इम्पैक्ट है फर्स्ट. अभी इसमें दूसरा आएगा एक, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट और ऑब्लिक इम्पैक्ट. पहले ये जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इसमें नॉर्मली प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, मास ऑफ बॉडी 1, मास ऑफ बॉडी 2 दिया है, velocities of bodies 1 and 2 before impact दिया है, फाइंड आउट velocities of bodies after impact, मीन्स v1 डैश v2 डैश निकालना है. which equation will use? एक तो अपना डायरेक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू व्हाट, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. राइट, ये हो गया नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इक्वल टू व्हाट, माइनस v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v2 माइनस v1. राइट, ये दोनों इक्वेशन अप्लाई करके विल फाइंड आउट व्हाट, वेलोसिटीज ऑफ बॉडी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट. अभी सेकंड टाइप बी, सेकंड में क्या है, इनडायरेक्ट. दिस वन इज व्हाट, indirect, or it is called as what, oblique. It is called as what, oblique impact. Indirect or oblique impact means what, उसका डेफिनेशन कैसा आएगा, ये जो वेलोसिटीज है दिस आर नॉन कोलिनियर विथ लाइन ऑफ इम्पैक्ट. मीन्स कैसा, इमेजिन करो एक बॉडी इधर है, एक इधर है सर्कुलर, तो ऐसा स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ऐसा इंक्लाइंड आ गया, ऐसा बॉडीज आया, स्ट्राइक हो गया एंड रिबाउंड हुआ. क्लियर, velocities of bodies before and after impact are non-collinear with line of impact, then the impact is called as what, indirect or oblique impact. indirect or oblique impact, इसको रेस करता मैं अभी. हाँ चलो, indirect or oblique impact means what, when velocities of bodies before and after impact are, if velocities of bodies before and after impact are, इधर मैं चेंज करता हूँ, are non-collinear with line of impact, then the impact is called as indirect और ऑब्लिक. इनडायरेक्ट है और ऑब्लिक इम्पैक्ट. चलो, अभी इसमें जो प्रॉब्लम्स रहता है ना, उसके लिए ये पॉइंट डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है. अभी क्या करेंगे, सुनो, इनडायरेक्ट और ऑब्लिक, मैं डायग्राम निकालता हूँ पहले. हाँ, कि ये एक बॉडी है, दिस वन इज बॉडी 1, सी केयरफुल. हाँ, एक बॉडी 1 है, ये आपका सेकंड बॉडी है, ये है आपका बॉडी नंबर 2. सबसे पहला स्टेप जो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर है. लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या रहता है, लाइन विच इज नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. मीन्स ऐसा लाइन नॉर्मल मीन्स इधर हॉरिजॉन्टल आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स में किधर वर्टिकल आएगा, किधर इंक्लाइंड आएगा, इसलिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है. हाउ विल रिप्रेजेंट, नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेसेस.
तो एक बॉडी है 1, उसका मास है m1, दूसरा बॉडी है 2 उसका मास है m2। ये क्या है बॉडी 1, ये क्या है बॉडी 2। अभी बॉडी 1 एंड 2 कैसा आ रहा है, इंक्लाइन डायरेक्शन में आ रहा है। मीन्स इसका जो वेलोसिटी है, मैं ऐसा रिप्रेजेंट करूँ, ये ऐसा आया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 बिफोर इम्पैक्ट। ये जो बॉडी है दिस वन मूव्स विथ सम वेलोसिटी, ये v2 है। मीन्स दोनों बॉडीज का वेलोसिटी आ गया इंक्लाइन, स्ट्राइक हो गया। जैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा स्ट्राइक हुआ ना तो ये कुछ इधर जाएगा, ये सपोज इधर जाएगा। ये ऐसा रिप्रेजेंट करता हूँ कि दिस वन इज व्हाट v1 डैश, और वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 आया v2 डैश। तो वेलोसिटी कैसा है, नॉन कोलिनियर विथ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अभी इसमें अगर आपको v1 डैश एंड v2 डैश अगर निकालना है तो फॉर्मूला आपका m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसा नहीं आता है। ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, along the line of impact the components of velocities changes. Listen carefully. Components of velocities which are along the line of impact changes as per law of conservation of momentum and coefficient of restitution. इधर लाइन ऑफ इम्पैक्ट हॉरिजॉन्टल है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही चेंज होता है। components of velocities which are perpendicular to line of impact remains same after impact। कैसा करेंगे इसको सुनो। v1 को रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट इसका आया राइटवर्ड, इसको बोलेंगे से v1x। ओके, v1x। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ v1 किधर आया, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये y डायरेक्शन में, तो v1y। इसको रिजॉल्व किया, ये लेफ्टवर्ड आएगा राइट, v2x। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ v2 वर्टिकली डाउनवर्ड। y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तो v2 लिख सकते हैं ना, ये क्या हुआ v2 है। फिर v1 डैश जो है इसको रिजॉल्व किया तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो जाएगा v1y डैश, ये हो जाएगा v1x डैश। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइटवर्ड गया, v2 डैश x। ये जो है ये आया वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये क्या होगा v2 डैश y। अभी जो कंपोनेंट्स है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये कंपोनेंट चेंज होता है, वर्टिकल कंपोनेंट रिमेन सेम। मीन्स v1 डैश y एंड v1y सेम राइट, डजंट चेंज। v2 डैश y मीन्स व्हाट, v2y सेम रहेगा। components of velocities perpendicular to line of impact remains same after impact। means v1 dash y equal to v1y right, ये नंबर 1। and v2 dash y equal to what, v2y, ये हो गया सेम। अभी ये आपका v1 डैश x एंड v2 डैश x विल फाइंड आउट। आपका जो इक्वेशन है दैट वन विल राइट इन कंपोनेंट फॉर्म, दैट वन विल राइट इन कंपोनेंट फॉर्म। कैसा आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अभी क्या आएगा m1, अभी v1 नहीं आएगा, v1x प्लस m2 v2x इक्वल टू m1 v1 डैश x प्लस m2 v2 डैश x राइट। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। m1 v1x प्लस m2 v2x इक्वल टू m1 ये v1 डैश x प्लस m2 v2 डैश x। इसमें अननोन क्या क्या है,
v1 डैश एक्स एंड v2 डैश एक्स। ये एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम E इक्वल टू माइनस, इसमें भी कंपोनेंट, उसमें फॉर्मूला क्या था, भूल गए सब, अभी लिखा था ना लास्ट लेक्चर में, v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v2 माइनस v1। अभी कंपोनेंट फॉर्म में कैसा आएगा, v2 डैश एक्स माइनस v1 डैश एक्स अपॉन v2 एक्स माइनस v1 एक्स। तो using these two equations we'll find v1 dash x and v2 dash x, ये निकालेंगे। और y कंपोनेंट आपको सेम है, राइट, इस ये कंपोनेंट एज इट इज है, ये निकलेगा, देन रिजल्टेंट वेलोसिटी v1 डैश, पाइथागोरस थ्योरम से रूट ऑफ v1 डैश एक्स स्क्वायर प्लस v1 डैश वाई स्क्वायर, उसका एंगल भी मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan inverse of v1 dash y upon v1 dash x. v2 dash I will find out Pythagoras theorem, root of v2 dash x square plus v2 dash y square. इसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो tan इनवर्स ऑफ v2 dash y upon v2 dash x. क्लियर, ये हो गया पॉइंट नंबर 7। टू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट वे डिस्कस। फर्स्ट वन क्या था, डायरेक्ट इम्पैक्ट। उसमें क्या रहता है, वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट आर कोलिनियर विथ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट और ऑब्लिक इम्पैक्ट में क्या होता है, इफ वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट आर नॉन कोलिनियर विथ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, देन द इम्पैक्ट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट और ऑब्लिक इम्पैक्ट। अभी एक लास्ट छोटा पॉइंट डिस्कस करते हैं, विच इज रिक्वायर्ड व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, राइट, and then in next lecture we'll start solving problems from various university exams। ठीक है, चलो तो पॉइंट नंबर क्या है अभी 8। इसमें एक सिंपल व्हाट यू आर स्टडीड इन 11th 12th इज रिक्वायर्ड इन फिजिक्स, व्हाट यू आर स्टडीड, राइट, सी हियर। तो पॉइंट नंबर 8, तो ये एक बॉडी है, सपोज दिस वन बॉल है, ये एक बॉल है, विच वन इज थ्रोन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी से u। तो ये बॉडी ऐसा 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 आया, राइट, इधर ना ग्राउंड है, दिस वन इज व्हाट, ग्राउंड, रिजिड सरफेस ग्राउंड है, राइट। तो इधर क्या हो जाएगा, ये दिस वन स्ट्राइक्स, बॉल लिया ऐसा थ्रो किया, स्ट्राइक करेगा, बॉडी रिबाउंड हो जाएगा ना, बॉल उस सेम लाइन पे रिबाउंड हो जाएगा। आई विल रिप्रेजेंट ऑन राइट साइड कि आपका बॉल जो रिबाउंड हुआ एक्चुअली सेम वर्टिकल है, इधर रिप्रेजेंट करूंगा तो पता नहीं चलेगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो ये इधर ऐसा रिबाउंड हो जाएगा, पहले तो इधर ये स्ट्राइक हुआ, राइट, एंड देन इट रिबाउंड्स with what velocity it strikes, say this one is what, body 1, ball means what, body 1। किसके साथ में इम्पैक्ट हो रहा है, कोलिजन ग्राउंड के साथ में, तो ग्राउंड इज व्हाट, माय बॉडी 2, BY नहीं BODY, ये है बॉडी 2, मीन्स इसका मास m1, इसका मास m2, ऐसा हो जाएगा, राइट। अब ये जो बॉडी 1 है, इट इज थ्रोन फ्रॉम से हाइट h1, इट इज थ्रोन फ्रॉम हाइट h1, ये हाइट सपोज h1 है। व्हेन इट स्ट्राइक्स इट अटेन्ड सम वेलोसिटी v1, जैसे स्ट्राइक हुआ विथ वेलोसिटी v1 रिबाउंड हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर कोलिजन, विल राइट इट बाय व्हाट, डैश, राइट। अभी बॉल अगर रिबाउंड हुआ कुछ हाइट से, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसा क्या हो जाएगा, हाइट इंक्रीज होते जाएगा, हाइट इंक्रीज होते जाएगा, एंड वेलोसिटी डिक्रीज होते होते किधर तो जाके बॉल मैक्सिमम हाइट पे रीच होगा। दैट मीन्स व्हेन इट रिबाउंड्स, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 इधर आने के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो यू कैन से दिस वन इज व्हाट, मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉल, इसको बोलते
h2, तो इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तभी h मैक्सिमम होगा, राइट। वेलोसिटी रहेगा तो और ऊपर जाएगा ना। तो व्हेन इट अटेंड मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम 0। अभी ऐसा चाहिए कि v1 वी आर टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ h1 एंड u। कैसा मिलेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है? देखो ये रेफरेंस लाइन लिया तो height is h1, that means this body having some mass m1, it possesses which energy? Potential energy mgh रहता है ना, potential energy पता है ना mgh। इसका कुछ velocity है u, तो it is having some kinetic energy हाफ m v स्क्वायर रहता है। इधर u velocity है तो हाफ m u स्क्वायर। फिर इधर से थ्रो किया तो when it strikes, ये जो पोटेंशियल एनर्जी हाइट कम हो रहा है मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते होते पोटेंशियल एनर्जी इधर 0 हो जाएगा। पहले कुछ वेलोसिटी था, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स ये पोजीशन पे मैं लिखता हूँ टोटल एनर्जीज एट दिस पोजीशन 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पोजीशन 2। ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2। पोजीशन 1 पे क्या क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वेयर पोजीशन 1 इक्वल टू, ग्राउंड पे आया पोजीशन 2 तो क्या हो जाएगा PE प्लस KE मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2। क्लियर? 1 मीन्स हियर ये आपका 2। पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1 इज व्हाट? mgh1। काइनेटिक एनर्जी देखो u है इधर वेलोसिटी हाफ m u स्क्वायर। ग्राउंड पे आया हाइट 0 हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ 0, काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ हाफ m, इसका वेलोसिटी v1 या v लिखो, एक v स्क्वायर करता हूँ, राइट। एक जनरल फॉर्मूला के लिए। देन फॉर दिस केस विल राइट इक्वेशन, राइट। तो mgh1 प्लस हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। मास तो मर गया सब, ये 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो v स्क्वायर क्या आता है? देखो m मर गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर मास गया था ना, तो ये क्या हो जाएगा 2gh, एंड 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ मर गया ना, 2 से ये गया, तो ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh1। करेक्ट है ना? करेक्ट है कि नहीं? m गया 2gh1 एंड इधर आया u स्क्वायर मीन्स v क्या हुआ? या चलो v1 ही लिखो ना, उधर v1 है तो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे लोग। हाँ, रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh1। करेक्ट? ये हुआ तुम्हारा वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। क्लियर? इसका डायरेक्शन कैसा है? ये केस में डाउनवर्ड। ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। एक किधर भी लगेगा तो व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम फिर उधर में ये लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। इसलिए प्रॉपर सुनो। एनी बॉडी इज थ्रोन विथ सम वेलोसिटी, तो आपका वेलोसिटी होगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि बॉल थ्रो नहीं किया, इट इज ड्रॉप, मीन्स इफ बॉल और बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम दैट हाइट h, बॉडी अगर ड्रॉप किया तो u क्या होगा 0। ये u अगर 0 के देयर फॉर व्हाट विल गेट v1 इक्वल टू व्हाट? वो u 0 हो जाएगा ना, रूट ऑफ 2gh1। करेक्ट? ये होगा एक पार्ट। अभी नेक्स्ट वन, अभी बॉल रिबाउंड हुआ। ऐसा हुआ क्या? बॉल स्ट्राइक्स एंड बॉल रिबाउंड हुआ एंड जो अर्थ है वो नीचे गया नहीं। रीजन? बॉल का मास कितना रहेगा एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ? मास ऑफ बॉल इज व्हाट? नेग्लिजिबल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नॉट वैलिड। In which case law of conservation of momentum is not valid? When two bodies strikes with each other, mass of one ball is infinite as compared to other, then law of conservation of momentum is not valid. We'll apply what? Coefficient of restitution. भाई ग्राउंड मीन्स बॉडी 2 का वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट v2 क्या अज्यूम करेंगे 0। ग्राउंड रेस्ट पे है, यू कैन से, राइट। आफ्टर इम्पैक्ट इसमें क्या चेंज आएगा? ये भी 0। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन अप्लाई किया,
क्या रहता है इक्वेशन v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v2 माइनस v1, राइट। अभी क्या क्या ज़ीरो है, v2 डैश ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो हुआ, e इक्वल टू माइनस न्यूमरेटर में क्या आया, 0 माइनस v1 डैश, 0 माइनस v1। ये आ रहा है ना, स्क्रीन में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अभी इसके नीचे नहीं जाता हूँ। हाँ अभी देखो v1 डैश मुझे निकालना है, सपोज v1 डैश ये निकालना है, राइट। देखो ये माइनस से माइनस हो गया प्लस ev1, बट इधर एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना, इक्वल टू व्हाट, माइनस ev1। क्लियर? दैट मीन्स बॉल स्ट्राइक हो गया, इट रिबाउंड्स विथ व्हाट वेलोसिटी, माइनस e टाइम्स v1। e क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिब्यूशन, माइनस साइन रिप्रेजेंट क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिबाउंड हुआ, मीन्स v1 एज पर साइन कन्वेंशन रिक्वायर्ड, डाउनवर्ड मीन्स माइनस सब्स्टिट्यूट करेंगे, से 10 मीटर पर सेकंड है, और e का वैल्यू 0.8, 0.9, 0.7 कुछ दिया है, तो उधर से v1 डैश मिल जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। डाउनवर्ड वेलोसिटी रहेगा तो उधर माइनस सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपवर्ड रहेगा तो उधर पॉजिटिव, डायरेक्शन चेंज होता है बिकॉज उधर माइनस साइन आया, एज पर लॉ, ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये वेलोसिटी मिल गया है v1 डैश, अभी ये और h2 का क्या रिलेशन, अरे वो इधर वेलोसिटी v1 डैश, तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मीन्स ग्राउंड पे अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, E एट ग्राउंड इक्वल टू E एट मैक्सिमम हाइट, है ना, ये मैक्सिमम हाइट है। चलो ग्राउंड पे क्या है, ऐसा लिखो क्या, ke प्लस pe, ये ग्राउंड पे हुआ, ke प्लस pe, ये आया मैक्स हाइट पे, राइट, मैक्सिमम हाइट पे। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो आपका खाली के ही आएगा, इसका आएगा हाफ m v1 डैश का स्क्वायर, इसका वेलोसिटी v1 डैश है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, जीरो। अभी मैक्सिमम हाइट पे गया तो इधर वेलोसिटी जीरो हुआ, इधर वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी टर्म जीरो, इधर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इधर काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मैक्सिमम हाइट पे गया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, mgh2, मास से मास मर गया, v1 डैश आया रूट ऑफ 2gh2, रूट ऑफ 2gh2, ये v1 डैश, इधर आपका एक v1 आया, रिलेशन बिटवीन v1 डैश एंड v1। इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो एक सिंपल टाइप का, ये अगर पूरा ध्यान में रहेगा ना, समझ में आया ना ये सब। इधर चार ही टर्म है, h1 h2 हो गए दो टर्म, करेक्ट, h1 h2, इनिशियल वेलोसिटी u एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन e, h1 h2 u एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चार में से कोई तो 3 डेटाज आर गिवन, एक निकालो, फाइंड आउट अननोन, u नहीं दिया रहेगा, डिटरमिन मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस वन आफ्टर बाउंस और आफ्टर कोलिजन, फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी रहे, फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉडी। क्लियर? तो अभी इसका थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट हुआ डन। तो टुडे इन दिस लेक्चर विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।